आज हम बात करते हैं आज की जनरेशन की। आजकल के बच्चे यानी हमारे बच्चे, सभी माँ बाप की एक टेंशन रहती है कि आज हमारे बच्चे हमें सारी बातें बताएं, हमारे बच्चे हमसे हर बात शेयर करें, हमें अपने बच्चों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसका एक ही रास्ता है कि आप अपने बच्चों के साथ में माँ बाप बनकर उन्हें देखभाल कीजिए, लेकिन उनके फ्रेंड बनकर उनके क्लोज लिस्ट में रहिए। क्योंकि जो बात बच्चे फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं ना, वो पेरेंट्स के साथ कभी नहीं कर सकते। उन्हें डर होता है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है। लेकिन जब आप हम एक फ्रेंड बन के उनसे बातें करते हैं ना, तो वो अपनी सारी बात शेयर करते हैं। और उनको समझाइए भी एक फ्रेंड की तरह ही। ये नहीं कि वो आपसे सारी बात शेयर कर ले तो आप उनके वो ऊपर वो मम्मी पापा वाला डंडा लेकर बोलने लगे। ऐसे नहीं, उनके साथ आप भी उनको फ्रेंड की तरह ही समझाइए। क्योंकि आजकल के बच्चों में थोड़ा-सा माहौल के हिसाब से बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और उनके सामने समय-समय पर बहुत सारी बातें भी आती रहती हैं। उनके अंदर भी दिमाग में भी बहुत बातें चलती रहती हैं। और कहना कि मुझे किसी ने कहा था कि अगर बच्चे कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो उनका आंसर तुम्हें देते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप आंसर नहीं दोगे तो बच्चे फिर आंसर खुद ढूँढने लगते हैं। तो इसलिए फ्रेंड बनकर रहने से ही हमारे बच्चे हमसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं और हम उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। सच बताऊं, मेरी बिटिया तो मेरी एक फ्रेंड के जैसी है। हम दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि अगर वो स्कूल से आती है ना और मैं उसे नहीं दिखाई दूं, तो उसे ना बेचैनी हो जाती है। वो कम से कम स्कूल से आके उसे आधा घंटा मेरे पास बैठ के या मेरी गोद में लेटकर या मेरे पास लेटकर मेरे से अपनी सारी बातें बतानी, स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या किया, हम स्कूल में क्या कर रहे थे, मैंने कैंटीन में क्या खाया, सारी ए टू जेड सब बातें करती है। और मैं भी उससे अपनी सारी बात शेयर करती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड से कम बातें शेयर करती हूँ, अपनी अपनी बिटिया से सारी बातें शेयर करती हूँ। क्योंकि घर की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी बिटिया के साथ कर सकते हैं और वो मेरा हमेशा ध्यान भी रखती है। हम एक दूसरे का फ्रेंड की तरह ध्यान रखते हैं। और मेरी बेटी की कोई फ्रेंड है भी नहीं, क्योंकि वो कहती है मम्मी मैंने सभी को फ्रेंड बनाकर देखा है, कोई भी फ्रेंड इस तरह से नहीं बात करती जैसे मम्मी आप मेरे से बातें करती हो, जैसे आप मुझे समझाती हो, जैसे आप मुझे समझती हो। और कोई समझता ही नहीं। मैं कहा तो फिर क्या हुआ, मैं तो हूं ना तुम्हारी फ्रेंड। और फ्रेंड एज से फ्रेंड का कोई लेना देना नहीं होता है कि हम बड़े हैं तो हम छोटे बच्चों के फ्रेंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं? और बच्चों के पेरेंट्स तो सबसे बड़े फ्रेंड होते हैं, क्योंकि उन्हें वो 24 घंटे देखते हैं। उन्हें अपनी परवरिश का भी पता होता है, अपने बच्चों के नेचर का भी पता होता है। तो हमेशा अपने बच्चों की फ्रेंड की तरह बने रहना चाहिए। तो आप सब भी और अपने बच्चे को समझिए और आप सब भी उनकी एक फ्रेंड बन के रहिए और उनकी भावना भी समझिए। कभी-कभी हम सोचते हैं कि जैसे हमारे बच्चे सारी बात गलत कहते हैं, नहीं, कभी-कभी उनको समझिए भी। वो सही भी होते हैं। उन्हें समझिए, उनको बाहर किसी से अपनी बात शेयर करने का मौका ही मत दीजिए। आप खुद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और उनकी बातों को समझिए। ठीक है दोस्त, बाय।